Find the value of polynomials 2x minus 2x cube plus 7 using given values for x। और यहाँ पे जहां जहां पे पॉलिनोमियल्स में x है वहां पे हमें x की जगह पे कुछ वैल्यू रखने के लिए दिए है, और तब जब ये वैल्यू हम रखेंगे उस पॉलिनोमियल्स में तब उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या रहेगी ये हमें पूछा है। तो पहले आपको x की वैल्यू 3 रख के वैल्यू सब क्या करना है, पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद x की जगह पे वो -1 रख के आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लास्ट में आपको x की वैल्यू 0 रख के फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे, स्टार्टिंग में p ऑफ x। अभी यहाँ पे हमारे लिए वेरिएबल कौन सा है पॉलिनोमियल्स में, x। तो स्टार्टिंग के स्टेप में हम p ऑफ x लिखेंगे और बाद में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे। तो p ऑफ x लिख के हमें पॉलिनोमियल्स का जो पूरा पॉलिनोमियल्स का जो इक्वेशन है सारे टर्म के साथ लिखना है। क्या है पॉलिनोमियल्स, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, ये पूरा पॉलिनोमियल्स कॉपी करोगे। आफ्टर देयरफॉर के साइन देके अभी p ऑफ x, अभी x क्या लेना है हमें 3, तो p ऑफ क्या लिखेंगे, x की जगह पे p ऑफ 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले क्वेश्चन में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की 3। तो जहां पे x रहेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 रहेंगे। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स में जहां जहां x रहेगा हम वहां पे 3 रखेंगे। पहले 2 है तो 2 कॉपी करेंगे, फिर x है तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3। ओके, आगे गए तो कौन सी साइन है, माइनस लिखेंगे, फिर 2 है 2 लिखेंगे, x है x आ गया तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो है 3। तो 3 लिखा x की जगह पे, लेकिन यहाँ पे x का क्यूब हो रहा था तो हम लोग नंबर का भी वो जो दिया था उसका भी क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 7। लास्ट वाला जो पॉलिनोमियल्स का टर्म है वो एज इट इज कॉपी करना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ध्यान में रखना है कि 2 और 3 दोनों का कोई भी रिलेशन है तो कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 3 जा 6, आगे चले जाना है। इसका कैलकुलेशन हो चुका है, 6 आया। अभी ये माइनस की साइन देंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, 2 है तो 2 को कॉपी करो। यहाँ पे 3 का क्यूब दिया है, 3 का क्यूब दिया है मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब आता है 27। तो 27 लिख दो। आगे जाओगे तो प्लस की साइन है, 7 को एज इट इज कॉपी करो। ओके, एक ही स्टेप में सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी पहले आपने क्यूब लिया ना, अभी बाद वाले स्टेप में हम 2 और 27 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ में आया? आप डायरेक्ट करने जाओगे तो भी चलता है, बट रॉन्ग आने से बेटर है कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो 6 लिखो, माइनस है। अभी यहाँ पे देखो 2 और 27 का मल्टीप्लिकेशन, तो 27 2 जा 54, तो 54 लिखना है। आगे का पूरा कॉपी करो, प्लस 7। ठीक है, फाइनली हमें अभी यहाँ पे देखना है 6 माइनस 54, तो मतलब सब्ट्रैक्शन है क्योंकि -54 है और +6 है, प्लस माइनस माइनस। तो 54 में से 6 माइनस होता है तो क्या मिलेगा, 48। ओके, लेकिन 48 की साइन कौन सी होगी, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर 54 था, उसकी साइन माइनस थी, इसलिए -48। ओके, आगे का कॉपी करो, +7। अभी फिर वापस 48 की साइन माइनस हो गई, 7 की साइन प्लस हो गई। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। मतलब 48 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो 41 मिल जाएगा। वापस से हमें साइन का रूल्स पता होना जरूरी है कि ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है। तो ग्रेटर नंबर की साइन है 48, और इसलिए हम 41 को भी साइन कौन सी देंगे, माइनस। तो ये जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं इस पॉलिनोमियल्स में, तो हमें इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू आंसर -41 मिलता है। समझ में आया कि नहीं? तो वापस से वही पॉलिनोमियल्स में हमें x की जगह क्या लिखना है, वैल्यू -1 रखना है। क्वेश्चन वही रहेगा, पॉलिनोमियल्स वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू हमें चेंज करनी है, वो वैल्यू है -1। तो फिर से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग में p ऑफ x, क्योंकि जिसकी जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हो उसका पहले नाम लिखोगे, p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x में तो कुछ चेंजेस नहीं होता है, वहां पे हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सिर्फ पॉलिनोमियल्स को कॉपी करना होता है। तो कॉपी किया, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि अभी हमें x की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बोले हैं, तो वो आपको लिखना है। वापस से आप देयरफॉर के साइन डाल के लिखोगे p ऑफ
एक्स ना लिखते हुए एक्स की जगह पे अभी वैल्यू रखोगे -1, और फिर हमें पॉलिनोमियल्स में भी वही करना है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम -1 लिखेंगे। ओके, तो फिर देखेंगे पॉलिनोमियल्स को सीक्वेंस वाइज जाएंगे। स्टार्टिंग में 2 है तो 2 लिख दो, फिर एक्स है, अभी एक्स की जगह पे हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या वैल्यू है, -1, तो -1 लिखा। आगे चले गए, माइनस की साइन दिखी, 2 है, 2 कॉपी किया, एक्स का क्यूब, मतलब एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है, -1, तो -1 का क्यूब। ओके, आगे सेम नंबर है, वो नंबर कॉपी करो, 7। उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखो 2 और -1 इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हमें देख समझ में भी आता है कि ऐसे टाइम में दोनों नंबर एक दूसरे के साथ में है और कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लिकेशन। 2 1 जा 2, लेकिन इसमें 2 प्लस में 1 माइनस में, तो आने वाला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -2 आ गया। आगे चले गए तो हमें साइन कौन सी दिख रही है, माइनस। पहले ही आप साइन मत दो, पहले कैलकुलेशन करके आपको रूल्स की साइन इकट्ठा करके फिर वहां पे साइन डालो, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब -2 है, तो -2 लिख दो, और -1 का क्यूब पहले करके लो, ठीक है। तो -1 का क्यूब मतलब 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 की पावर कितनी भी होने दो, वो जितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लेकिन ध्यान में रखना है कि 1 कौन सा आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस आएगा, क्योंकि -1 का आप क्यूब कर रहे हो। क्लियर है, मतलब -1 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो देखो जब 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 का तो प्लस हो जाएगी साइन, और फाइनली जब वापस से एक बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी साइन, इसलिए आने वाला आंसर -1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे -1 लिखते हैं। आगे +7 ही लिख दो। अभी यहाँ पे देखो कि -2 है तो -2 लिख दो। अभी ये पहले साइन क्या करते हैं, ब्रैकेट को निकाल देते हैं पहले, ठीक है, फिर हम फाइनल कैलकुलेशन करते। तो माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस होगा। लेकिन क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, आपको ध्यान में आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई। तो -2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +2। समझ में आ रहा है कि नहीं, और लास्ट में +7। अब यहाँ पे दो, ध्यान दो, -2 + 2, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया, 0 आएगा, 0 लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लास्ट में डायरेक्टली 7 यहाँ पे आंसर लिख दो। मतलब जब हम x की वैल्यू -1 रखते हैं इस पॉलिनोमियल्स में, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 7। समझ में आया आपको, क्लियर है, ठीक है। अभी हमें फाइनल में वापस से x की जगह पे वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है, और फिर ये पॉलिनोमियल्स का आंसर क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, वो फाइंड आउट करनी है। तो पॉलिनोमियल्स लिखो, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अभी आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, 0, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहां जहां पे x रहेगा वहां पे आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो देखो 2 है, पहले 2 लिखा, x है तो 0 लिखना है, तो 0 लिख दिया, -2, x की वैल्यू 0, तो 0 का क्यूब प्लस 7, ठीक है। अभी 2 0 जा 0 हो जाएगा, और माइनस 0 का क्यूब क्या होता है, 0 का क्यूब हो या कितनी भी पावर हो उसका आंसर क्या रहेगा, 0। और ये जब 2 उसके साथ आने वाले 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या होगा, 2 0 जा 0। इसका मतलब ये पूरा कैलकुलेशन 0 आने वाला है। पता चला कैसे होगा, पहले हम 0 का क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और फिर हम 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा फिर से क्या होगा, 0। तो मैं एक ही स्टेप में वो सारा कैलकुलेशन लिख दिया, 0। ओके, और फिर है +7, तो +7 लिखेंगे। और अब ये पता है आपको 0 - 0 तो 0 ही होगा, सिर्फ हमें क्या लिखना है, 7 लिखना है। तो इसका भी आंसर हमें क्या मिल गया, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड p of 1, p of 0 and p of -2
और यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए वहां पे हर एक पॉलिनोमियल्स में तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और क्या वैल्यू निकलती है पॉलिनोमियल्स की वो चेक करनी। अभी पहला जो पॉलिनोमियल्स हमें दिया है वो x³ है, ओके। उसमें हमें x की जगह पे पहला वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, p(1). फिर पॉलिनोमियल्स में हमें उसी पॉलिनोमियल्स में हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है और उसी पॉलिनोमियल्स में हमें -2 भी सब्स्टिट्यूट करके क्या वैल्यू आते हैं वो चेक करने। तो क्या करते हैं, पहला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि p(1) है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore p(1) इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है कि x की जगह पे हमें x ना लिखते हुए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि पहली क्या दी है वैल्यू 1। तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपल सा ही है पॉलिनोमियल्स, ओके। तो x³ का मतलब x की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 की कितनी भी बड़ी पावर होने दो 1 का 1 ही आंसर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 आया फर्स्ट में। जब हम लोगों ने p(1) रखा तो ये जो पॉलिनोमियल्स हमें दिया था x³ उसकी वैल्यू क्या आई 1। अभी उसी पॉलिनोमियल्स में हमें p ऑफ क्या रखना है, वैल्यू क्या रखनी है, x की 0 रखनी है। तो वापस से हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो जो पॉलिनोमियल्स है उसको p ऑफ x इज इक्वल टू x³ और फिर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो वापस लिखेंगे। देयरफॉर p ऑफ, अभी x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 0, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू x की जगह पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 0 का क्यूब, 0 का क्यूब क्या आता है कभी भी 0, 0 का क्यूब क्या आएगा 0। समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, वही पॉलिनोमियल्स में अभी p ऑफ वैल्यू क्या रखनी है x की -2। तो फिर से गिवन जो पॉलिनोमियल्स है वो लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब, ये था हमारा पॉलिनोमियल्स। अभी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करनी है -2। तो देखेंगे देयरफॉर p ऑफ -2 और किसकी जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो x की जगह पे। तो x की जगह पे हम -2 का क्यूब कर देंगे क्योंकि x का क्यूब है इसलिए, और फिर -2 का क्यूब। अभी 2 का क्यूब समझो पहले, 2 का क्यूब होता है 8। अभी आती है बारी साइन देने की, तो साइन 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब क्या साइन आएगी -8। क्यों -8? तो देखो -2 और -2 कर रहे हो आप, 2 का क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 2 to the 4, 4 to the 8, माइनस माइनस प्लस, और ये -2 अगर साइन देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए -8 आया। क्लियर है? तो साइन की भी अगर आपने गड़बड़ की तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से आपको साइन भी फाइनल करनी है, फाइनली आप सही साइन दोगे। ओके, तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स में जो पहला क्वेश्चन हमें दिया था x³, वहां पे अगर हम p(1) रखते हैं तो हमें वैल्यू 1 मिलती है। फिर हम x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो हमें वैल्यू 0 मिलती है, और x की जगह पे जब -2 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी वापस सेकंड क्वेश्चन में भी वही वैल्यूज रखने हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स कुछ नया रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पॉलिनोमियल्स अभी इस बार क्या है सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, अभी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का पॉलिनोमियल्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, p ऑफ y है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल y रहेगा इस पॉलिनोमियल्स में, y स्क्वायर -2y प्लस 5, ये पॉलिनोमियल्स हमें दिया गया है। अभी हमें p ऑफ y की जगह पे हमें 1 रखना है और इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, फिर 0 रखना है और फिर पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, फिर -2 रखना है और पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा वो चेक करना है। पहले हम 1 रख के पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करते हैं। ओके, तो देयरफॉर इस बार पॉलिनोमियल्स में y की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, तो 1 p ऑफ 1 इज इक्वल टू, इस पूरे पॉलिनोमियल्स में जहां जहां y रहेगा वहां पे हम 1 रखेंगे। ओके, तो देखो y का स्क्वायर मतलब हम y की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर -2, और y है, y की जगह पे फिर से हमें क्या लिखना है 1 लिखना है, +5। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। फिर 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
ठीक है, माइनस 2 वन जा 2, ये दोनों नंबर में मल्टीप्लाई है तो 2 वन जा 2 प्लस 5। और यहाँ पे देखो +1 -2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, क्या आएगा 1, और साइन कौन सी आएगी, ग्रेटर नंबर की। 1 और 2 में ग्रेटर नंबर कौन है, 2 है, तो उसकी साइन कौन सी थी, माइनस, इसलिए -1 प्लस 5। अभी वापस से देखो माइनस प्लस साइन है, 5 और 1 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो आंसर क्या आएगा 4। और ग्रेटर नंबर कौन सा है 5, उसकी साइन क्या थी, प्लस, तो इसीलिए आंसर की साइन भी क्या रहेगी, प्लस रहेगी। ओके, ठीक है। तो जब हमने y की वैल्यू 1 रखी थी इस पॉलिनोमियल्स में, तो हमें आंसर क्या मिला, 4 मिला। अभी हमें y की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है, 0 रखनी है, तो p ऑफ 0 करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पॉलिनोमियल्स को कॉपी करो चाहिए तो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि एक बार हमने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है। ओके, सो देयरफॉर जब पॉलिनोमियल्स में y की जगह पे 0 वैल्यू रखेंगे तो हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो पॉलिनोमियल्स में जहां पे y है वहां पे इस बार क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 0 का स्क्वायर, आगे साइन है माइनस, माइनस लिखा, 2 लिखना है, y आया तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस 5। पहले स्टेप में जहां पे जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी जगह पे जो वैल्यू रखने बोलिए वही वैल्यू रखनी है। ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 0 जा मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 और 0 का, तो क्या आंसर आएगा 0, तो -2 0 जा 0 प्लस 5। अभी यहाँ पे 0 - 0 तो 0 ही होगा, सिर्फ हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 5। ओके, सो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पॉलिनोमियल्स में 0 रखी तो हमें आंसर क्या मिला 5। अभी हमें क्या रखनी है वैल्यू लास्ट में, -2, तो पॉलिनोमियल्स -2 मतलब y की जगह पे अगर -2 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में सिर्फ अभी y की जगह पे हमें -2 लिखना है, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर बोला है, y की जगह पे -2 लिखना है तो -2 लिखा और स्क्वायर हो गया। आगे कौन सी साइन है, -2 लिखना है, y आया, y आ गया तो आपको ध्यान में रखना है -2 लिखना है, प्लस 5। अभी देखो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब -2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए आंसर को 4 प्लस साइन रहेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जा 4, लेकिन कौन से 4 प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर इसकी साइन देखनी नहीं होती है, कॉमन साइन नहीं देखनी होती, जो फाइनल साइन रहेगी वही रहेगी। तो -2 जा -2 और -2 का मल्टीप्लीकेशन +4 हो जाएगा। ओके, +5, तो यहाँ पे अभी देखो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 5, तो 8 5 कितने हो जाएंगे 13। तो जब हमने क्या रखा पॉलिनोमियल्स में -2 वैल्यू रखी तो हमें आंसर क्या मिला 13। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें से सेकंड में से ही थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू x4 -2x² -x, ये हमारे पॉलिनोमियल्स है, और हम इस पॉलिनोमियल्स में x की जगह पे 1 रखेंगे पहले, फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर 0 रखेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में -2 रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले 1 रख के फाइंड आउट करते वैल्यू, देयरफॉर P ऑफ 1, और इसका मतलब है कि हमें x की जगह पे 1 वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जहां जहां पे पॉलिनोमियल्स में x है वहां पे हम 1 लिखेंगे। ओके, तो पहला है x से ही शुरुआत हो रही है पॉलिनोमियल्स की, x⁴। ओके, तो x का वैल्यू लिखा 1, पावर लिखी 4, -2x का स्क्वायर, तो x का वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे हमें क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है 1। डन, जहां जहां पे x था वहां पे 1 लिखा है, बाकी कुछ किया नहीं है अलग। ओके, फिर 1 का पावर 4 है, मतलब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 का 1 ही आएगा। ओके,
2 और 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, ठीक है, -1। अब यहां पे क्या करेंगे, -2 1 जा -2, तो -2 आएगा, क्योंकि -2 और 1 का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर -1, पहले देखते हैं 1 और -2 है, 1 प्लस में 2 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया 1 आएगा, पर ग्रेटर नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, क्योंकि ग्रेटर नंबर 2 है तो उसका साइन है माइनस, तो माइनस। आगे का क्या लिखना है, एज इट इज जो टर्म है वो कॉपी करेंगे, -1। फाइनली हमें दिख रहा है -1 और -1, -1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2 आएगा, और कॉमन साइन देनी है, क्योंकि आप प्लस माइनस करते हो और दोनों साइन अगर सेम रहेंगे तो कॉमन साइन देनी होती है आंसर को। ओके, अभी जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू 1 रखी तो हमें आंसर मिल गया -2। अभी हमें क्या रखना है, वैल्यू 0 रख के देखना है कि पॉलिनोमियल्स में वैल्यू क्या निकल। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, वही पॉलिनोमियल्स में हमें 0 वैल्यू रखनी है, तो क्या है, पहला x की जगह पे हमें अभी 0 रखना है, तो 0 लिखा, पावर 4 है, पावर 4 लिखो, -2 x के जगह पे फिर से 0 लिखना है, और स्क्वायर माइनस x आया, x आ गया तो आपको फिर से 0 लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो वैल्यू है 0, तो जहां जहां पे x था वहां पे 0 लिखा। उसके बाद कैलकुलेशन करो, 0 का पावर कितना भी हो आंसर क्या होगा, 0। आगे गए तो -2 और 0 का स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और जब 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये पूरा कैलकुलेशन 0 ही आएगा, समझ में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख, लास्ट में क्या है, -0 है, तो इसका मतलब हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिलेगा, 0। ये हो गया, जब हमने p की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 रखी तो पॉलिनोमियल्स का आंसर हमें क्या मिला, 0। अभी जब लास्ट में हमें -2 रखने बोला है वैल्यू, तो p ऑफ -2, उस पॉलिनोमियल्स में हम जब x की जगह पे -2 रखेंगे तो क्या पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मिलेगी, ये फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं, पॉलिनोमियल्स है x का x⁻⁴, तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है इस बार, -2, और पावर 4 है, 4 लिखा, -2 x की जगह पे हमें क्या लिखना है, -2, उसकी पावर 2 है, माइनस x की जगह x आ गया, वापस से हमें x की जगह पे -2 लिखने हैं, तो -2 लिख, हो गया। अभी -2 का पावर कितना है, 4, इसका मतलब -2 का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है, जितनी उसकी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई होता है, तो -2 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमें जब -2 की पावर 4 टाइम रहेगी तो आंसर क्या मिलेगा, 16। अब ये 16 प्लस में ही मिलेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, आने वाला आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, +16, तो पहला आंसर मिला 16। ओके, फिर -2 है तो -2 लिख दो, पहले ये -2 का स्क्वायर करके लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस +4, तो यहाँ पे आने वाला आंसर क्या रहेगा, +4। ओके, फिर हमें देखनी है, ये माइनस साइन है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, +2 हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए, +2 हो गए। फिर हमें देखना है आगे का कैलकुलेशन, जो कि ब्रैकेट है कई कई जगह पे, तो ब्रैकेट हम लोग अभी निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 16 को 16 कॉपी करो। अब ये -2 और 4 इनका क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, बट -8 आएंगे क्योंकि एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, प्लस माइनस माइनस, आगे +2 है, +2 लिख दिया। देखो 16 में से 8 गया, कितना आएगा, 8, आगे +2 है, 16 में से 8 गया, 8 आया, +2 लिख दो। अभी 8 और 2 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आंसर, 10। जब हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल्स में x की जगह पे -2 रखा तो हमें आंसर कितना मिला, 10। ओके, तो इस तरह से जब जब आपने जो जो वैल्यू रखी है, जब 1 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिली थी, -2 मिली थी। इसके बाद 0 रखा तो वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, और जब हमने -2 रखा तो हमें आंसर क्या मिला,